प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, हम गृह विज्ञान विषय का अध्याय 17 सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं और इनसे बचाव के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक हम बच्चों कुछ सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि चोट लगना, रक्तस्राव होना, जल जाना, लू लगना, पानी में डूबना, नाक से रक्तस्राव होना, दम घुटना इत्यादि। आज हमें पढ़ना है बच्चों सर्पदंश या सांप का काटना। सर्प का मतलब होता है सांप और दंश का मतलब होता है काटना, यानी कि सांप के द्वारा काट लेना। बच्चों, सांप भी कई तरह के होते हैं। कुछ सांप जहरीले होते हैं तथा कुछ सांप जो हैं जहरीले नहीं होते, यानी कि जिनके अंदर विष नहीं होता। लेकिन यदि सांप ने काटा है तो ये हमेशा भय बना रहता है कि कहीं जहर तो नहीं, सांप जहरीला तो नहीं है। यदि सांप जहरीला है तो तुरंत ही हमें उसका उपचार करना होगा। ये काटने पर व्यक्ति जो है बच्चों, इसके लक्षण क्या हैं कि यदि सांप ने किसी को काट लिया है तो काटने पर व्यक्ति भय से बेहोश हो जाता है। सांप का तो नाम से ही बच्चों डर लगता है। भय का मतलब होता है डर। सांप के काटने पर व्यक्ति डर की वजह से, भय की वजह से बेहोश हो जाता है। फिर भी कुछ सर्प अत्यधिक विषैले होते हैं। विषैले का मतलब जहरीले होते हैं तथा उनके काटने से कुछ घंटों में ही मृत्यु हो जाती है। सांप का जहर जो है बच्चों रक्त संचार के साथ ही संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और काटे हुए व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाती है। सर्पदंश का दंश दंश का तुरंत ही उपचार करना आवश्यक है, जैसे कि सर्पदंश के लक्षणों के सांप के काटने के बाद हमें तुरंत कुछ रोगी व्यक्ति के शरीर में लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे काटने पर तेज दर्द होता है, पीड़ा होती है तथा काटे हुए स्थान पर सूजन आ जाती है। जहाँ पर काटा हुआ ही स्थान है उसके आसपास की जगह जो है वो नीली या बैंगनी सी हो जाती है। सांप यदि विषैला है तो काटे हुए स्थान पर उसके आसपास की जगह सांप के जहर के कारण जो है नीली या बैंगनी रंग की होती है तथा व्यक्ति को बेहोशी जैसी नींद आने लगती है। अब इसका यदि किसी को सांप ने काट लिया है तो रोगी व्यक्ति का क्या उपचार करना है। जैसे ही बच्चों, पहला उपचार तो ये करना है कि जैसे ही यह निश्चित हो जाए कि सांप ने काटा है तो तुरंत उस स्थान के दो ऊपर और नीचे दोनों तरफ टाइट टाइट जो है, हमें हमारे पास सुतली है, रस्सी है, नाड़ा है या कुछ भी नहीं है तो दुपट्टा तो होता ही है, तो उसको टाइट टाइट जो है वो बंद बांध देने हैं। बांधना इसलिए है जिससे कि शरीर का रक्त संचार जो काटे हुए स्थान पर है वो रक्त संचार रुक जाए। और रोकने का कारण यह है क्योंकि यदि शरीर में रक्त संचार होता रहा तो जो जहर है वो सारे शरीर में फैल जाएगा। इसीलिए उसके टाइट काटे हुए स्थान के ऊपर नीचे दोनों तरफ टाइट टाइट बंद बांधने हैं ताकि विष जो है वो पूरे शरीर में ना फैले। और ये जो भी कुछ हमारे पास उपलब्ध होता है उस समय बांधने के लिए, उसको हमें टाइट करके बांधना है और इस बांधने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है बंद बांधना। अब दूसरा उपाय यह करना है कि जहाँ सांप काटता है उसके आसपास किसी तेज धार वाले ब्लेड अथवा चाकू से चीरा लगाने से रक्त के साथ साथ विष भी निकल आता है। बच्चों, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जानकार है तो वह रोगी व्यक्ति के जहाँ पर भी, जिस स्थान पर भी सांप ने काटा है उस स्थान पर तेज धार वाले जैसे कि चाकू हुआ, ब्लेड हुआ, उसको गरम करके रोगी के उस स्थान पर चीरा लगाना है, जिससे कि थोड़ा सा खून के साथ साथ, खून तो निकलेगा, दर्द भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो जहर है सांप के काटा हुआ वो भी निकल आएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि कोई उस स्थान पर जानकार व्यक्ति है जिसको कि सांप का जहर मुंह के माध्यम से निकालना आता है तो वो क्या करेगा, काटे हुए स्थान पर मुंह से जो है बार बार दबाकर, मुंह के माध्यम से बार बार उस स्थान को दबाकर जहर निकालने का प्रयत्न करेगा। और जो दूसरा व्यक्ति मुंह के माध्यम से जहर निकाल रहा है वो उसको अंदर नहीं सटकेगा बल्कि बार बार उसको भी थूकना है। यदि भूलवश जहर निकालने वाला व्यक्ति उस रोगी व्यक्ति के शरीर से जो जहर निकाल रहा है उसको अंदर अपने मुंह के अंदर सटक लिया तो जहर जो है निकालने वाले व्यक्ति के शरीर में भी चला जाएगा। विष को मुंह से चूस कर निकालना है अथवा किसी छोटे मुंह की बोतल को गर्म करके
यदि कोई जानकार व्यक्ति है, मुंह से जहर निकालना जानता है तो इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, अन्यथा नहीं। इसके स्थान पर आप क्या कर सकते हैं कि कोई छोटे मुंह वाली बोतल को गर्म करके उसके अंदर की सारी हवा बाहर निकाल दें और उसे उल्टा करके सांप के काटे हुए स्थान पर रख देना चाहिए। एक छोटे मुंह की बोतल लें और उसको गर्म करें, तथा गर्म करने के बाद बच्चों बोतल के अंदर हवा भर जाती है, तो उस हवा को हम बाहर निकालेंगे और उसके बाद उस काटे हुए स्थान पर उसको उल्टा करके रख देंगे। जैसे जैसे बोतल ठंडी होगी वह दबाव के कारण विष को अंदर की ओर खींच लेगी। तीसरा उपाय हमें ये करना है। और उसके बाद बच्चों, एक सांप के काटे की पहचाने कि रोगी व्यक्ति को जो है वो बेहोशी छाने लगती है, नींद सी आने लगती है, तो हमें रोगी व्यक्ति को जो है, सांप के काटे वाले रोगी व्यक्ति को सोने नहीं देना चाहिए। कोई सर्प विष प्रतिरोधक औषधि देनी चाहिए, यानी कि जिससे कि सांप के काटे का असर ना हो, कोई ऐसी दवा भी देनी चाहिए, तथा टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवा देना चाहिए। इतना सब प्राथमिक उपचार करने के बाद बच्चों, किसी योग्य चिकित्सक से या डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए, उसको दिखाना भी चाहिए। इसके बाद आता है बिच्छू द्वारा डंक मारना। बच्चों, हमारे देश में कुछ भागों में बिच्छू जो है काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये बिच्छू घरों में, पार्कों में, सड़क इत्यादि स्थानों पर भी पाए जाते हैं। बिच्छू के निकट संपर्क में आने पर ही ये तुरंत व्यक्ति को डस लेते हैं, डंक मार देते हैं। बिच्छू के डंक मारने से शरीर में बिच्छू के विष का प्रवेश हो जाता है। जैसे ही बिच्छू व्यक्ति को काटता है, तुरंत ही बिच्छू का जो जहर है वो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। डंक मारने वाले स्थान पर जो है बहुत अधिक पीड़ा होती है। पीड़ा का मतलब है दर्द होता है, और दर्द ये इतना अधिक होता है कि इसको सहन करना मुश्किल होता है, तथा व्यक्ति चिल्लाने भी लगता है। बच्चों, एक बात बता दें कि बिच्छू के काटने से सामान्य रूप से तो रोगी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, परंतु समुचित उपचार से व्यक्ति शीघ्र ही, और समुचित यदि उसको उचित उपचार मिल जाए, यदि उचित देखभाल, डॉक्टर की देखभाल मिल जाए, या उचित प्राथमिक उपचार भी मिल जाए, साथ में डॉक्टर की देखभाल भी मिल जाए, तो व्यक्ति जो है वो ठीक हो जाता है। बिच्छू के डंक मारने का क्या पहचान है कि जैसे बिच्छू व्यक्ति को काटता है, व्यक्ति का जो है जी मिचलाने लगता है, उसे उल्टी आने लगती है, शरीर में एक प्रकार की झनझनाहट सी होती है। बिच्छू के विष से व्यक्ति की श्वसन की दर जो है, सांस लेने की जो गति है, श्वसन दर यानी कि सांस लेने की जो गति है वो बढ़ जाती है, परंतु रक्त परिसंचरण की क्रिया कुछ मंद हो जाती है। यानी कि शरीर में जो ब्लड के चलने की क्रिया है उसकी गति जो होती है वो कुछ धीमी हो जाती है। बिच्छू के डंक मारने पर तुरंत रोगी व्यक्ति का उपचार किया जाना चाहिए। यदि डंक शरीर में टूट कर रह गया है तो उसे निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। बंद लगा देने चाहिए। बंद जैसे कि ऊपर सांप के काटने के उपचार के बारे में बताया गया कि जिस स्थान पर सांप ने काटा उसके ऊपर नीचे दोनों तरफ टाइट टाइट बंद लगा दें। इसी तरह से बिच्छू के काटने पर भी आपको काटे हुए स्थान के ऊपर नीचे दोनों तरफ टाइट टाइट बंद लगाने हैं, जिससे कि जहर जो है वो पूरे शरीर में ना फैल जाए। शरीर में होने वाली पीड़ा को कम करने के लिए डंक मारे जाने वाले स्थान पर बर्फ रखी जानी चाहिए। यदि बिच्छू ने काटा है, शरीर में दर्द हो रहा है, नेचुरल बात है कि जब बिच्छू ने काटा है तो शरीर में पीड़ा तो होगी ही, तो आप उस स्थान पर पीड़ा को कम करने के लिए दर्द के बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं। प्राथमिक उपायों को करने के साथ साथ बच्चों, ये प्राथमिक उपाय तो करने ही होते हैं, लेकिन इसके बाद योग्य डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसके बाद आता है बच्चों बर्रों द्वारा डंक मारना। बर्रे बच्चों मधुमक्खी, ततैया, पीला ततैया, लाल ततैया, इन सबको जो है बर्रे कहते हैं। सामान्य रूप से घरों में, पार्कों में ये अथवा किसी भी स्थान पर चलते हुए व्यक्ति को जो है ये बर्रे या मधुमक्खी जो है डंक मार देती हैं। इन सब के द्वारा मारे जाने वाले डंक जो हैं, डंक से जो तेज पीड़ा होती है बच्चों, पीड़ा होती है, शरीर में झंझनाहट भी होने लगती है। उस स्थान पर, काटे हुए स्थान पर झंझनाहट होती है। थोड़ी ही देर बाद जो है वो सूजन भी आ जाती है। और डंक, इन सभी कीटों के डंक के माध्यम से हमारे शरीर में एक प्रकार का अम्लीय प्रकृति वाला विष जो है, विष जहर प्रवेश कर जाता है। बर्रों द्वारा डंक मारने पर क्या उपचार करना है? सबसे पहले तो
डंक जो है टूटकर शरीर में न रह गया हो तो ऐसा कर डंक वाले स्थान पर किसी चिमटी या चाबी द्वारा डंक को निकाल देना चाहिए। यदि ततैया ने काटा है तो डंक निकाल देना चाहिए। डंक को निकालकर उस स्थान पर स्प्रिट या खाने का सोडा गीला करके खूब मलना चाहिए। बच्चों, ततैया के कांटे का तो सामान्य घरेलू उपचार है कि आप लोहे की चाबी भी मल सकते हैं, और यदि आपके पास अचार है उस समय तो आप अचार लगा सकते हैं। और अचार भी नहीं है तो यदि आपके पास विक्स है बच्चों, ये मेरा अनुभव है कि विक्स हो आपके पास तो आप उस स्थान पर विक्स भी लगा सकते हैं। नींबू का रस भी मलने से आराम मिलता है। इसके अलावा किसी योग्य चिकित्सक को जरूर दिखा लेना चाहिए। अब आता है बच्चों पागल कुत्ते द्वारा काटा जाना। बच्चों, कुत्ते के काटना जो है, यदि किसी पागल कुत्ते ने काटा है तो यह जो है काटे हुए व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। वो कुत्ते जो हैं बच्चों, कहीं पर भी चलते हुए आपको सामान्य रूप से यदि आप कुत्ते को छेड़ते हैं तो कुत्ता आपके पीछे भागकर वो आपको काट लेता है। कुत्ते के काटा जाने से क्या होगा कि यदि किसी पागल कुत्ते ने काटा है तो यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। पागल कुत्ते के काटने से जो उसके रोग के विषाणु हैं वो उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और व्यक्तियों को हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी का बच्चों अभी तक कोई उपचार नहीं है, लेकिन इस रोग का कोई उपचार नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप रोगी व्यक्ति के पागल कुत्ते के काटने पर हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है और रोगी व्यक्ति की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। हाइड्रो बचने के लिए लेकिन बच्चों उपचार नहीं है, कोई दवाई नहीं है। लेकिन यदि कुत्ते ने काट लिया है तो उससे बचने के कुछ उपाय अवश्य किए जा सकते हैं। जैसे कि कुत्ते के द्वारा काटे जाने पर तुरंत उस स्थान पर सामान्य घरेलू उपचार तो यही है कि जिसके कुत्ते ने काटा है उसके घर के से लेकर आप लाल मिर्च भी लगा लें, हल्दी लगा लें, सरसों का तेल भी लगा लें। इसके साथ साथ उस काटे हुए स्थान को साबुन और पानी से खूब धोएं और उसके उपरांत स्प्रिट से साफ करके उस स्थान पर कार्बोलिक एसिड भर देना चाहिए। टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवा लेना चाहिए। किसी सरकारी अस्पताल से संपर्क करके एंटी रेबीज के इंजेक्शन अवश्य लगवा लें। जिस तरह से पागल कुत्ते के काटने का उपचार होता है बच्चों, उसी के समान जो है बंदर, बिल्ली, गीदड़, लोमड़ी इत्यादि के काटने के भी उपचार किए जाते हैं। घरेलू उपचार यही है कि यदि किसी के द्वारा वह कुत्ता जिसने आपको काटा है वो पालतू कुत्ता है तो उसी कुत्ते के जिस घर में वो कुत्ता पल रहा है उसी के घर से आप सरसों का तेल, हल्दी या लाल मिर्च लेकर पागल कुत्ते के काटे हुए स्थान पर लगा लें। उसके बाद आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाएं। और सरकारी अस्पतालों में बच्चों ये कुत्ते के कांटे के इंजेक्शन लगते हैं तो वो ज़रूर लगवा लें। 3 इंजेक्शन का कोर्स होता है, वो ज़रूर लगवाएं। अब आता है बच्चों की आँख में कुछ गिर जाना। आँख में यदि आँख में कोई कीट जैसे कि मच्छर, कोई कूड़ा, तिनका इत्यादि चला जाए तो निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों, हम कुछ काम कर रहे हैं या सड़क पर जा रहे हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं, हवाओं के साथ कूड़ा कचरा उड़ता है तो वो कभी कभी हमारी आंखों में चला जाता है। तो उस समय हमें क्या उपचार करने चाहिए कि सबसे पहले तो आंखों को मलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, 1 कप में पानी भरकर आंखों को बार बार खोलने व बंद करने से आंख में गिरी वस्तु निकल जाती है। पहला उपचार क्या है कि यदि आपकी आंख में कुछ चला गया है तो आपको आंख में खुजली होती है तो आपको आंखों से को बार बार अपने हाथों से नहीं मलना है। दूसरी बात, 1 कप में पानी भरें, कप ना हो तो कटोरी, जो भी आपके समय वहाँ पर बर्तन उपलब्ध है उसमें पानी भरें और उसमें अपनी आंख को बार बार खोलें और बंद करें, जिससे कि आंख में गिरी वस्तु जो है वो शीघ्र निकल आती है। पानी में थोड़ा सा बोरिक एसिड डाला जाए तो अच्छा रहता है। स्वच्छ जल से छींटे लगाने से भी वस्तु बच्चों, साफ पानी लीजिए, ताज़ा पानी लीजिए और उस पर बार बार खुली आंख को करके उसमें छींटे मारिए तो उससे भी आंख में गिरी वस्तु बाहर निकल आती है। नाक जोर से साफ करने से भी आंखों के साथ वस्तु निकल जाती है।
इसके बाद बच्चों, यदि ये सब भी नहीं है, यदि घर में ही आँख के अंदर कुछ गिर गया है, तो थोड़ा सा देसी घी उंगली पर लेकर इस तरह से आँख में लगाएं जैसे कि काजल लगाते हैं, तो आँख में गिरी हुई वस्तु जो है वो घी के साथ साथ बाहर निकल आती है। यदि वस्तु निचली पलक के अंदर है तो उसे उलटकर बच्चों, निचली पलक के अंदर कोई वस्तु चली गई है तो आप अपने हाथ के माध्यम से, उंगलियों के माध्यम से निचली पलक को पलटकर किसी रुई को जल में भिगोकर अंदर से वस्तु, गिरी हुई वस्तु को निकाला जा सकता है। यह क्रिया ऊपरी पलक में भी की जा सकती है। यदि कोई भी वस्तु गिरी है आँख में और यदि वो पलकों के अंदर चली गई है तो आप ऊपर की पलक या नीचे की पलक को पलटकर साफ रुई को गीला करके उसके माध्यम से भी या किसी मुलायम कपड़े के माध्यम से भी आँख के अंदर गिरी वस्तु को निकाल सकते हैं। बस सबसे बड़ी सावधानी आपको आँख में गिरी वस्तु के साथ में ये रखनी है कि आपको आँख को बार बार मलना नहीं है। अब आता है बच्चों कान में गिरी वस्तु का अटकना, कान में किसी वस्तु का अटकना। छोटे बच्चों बच्चों देखो, ये वाली गलती तो है, बड़े लोग तो नहीं करते, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो नादान होते हैं, उन्हें कुछ सही गलत की समझ नहीं होती, तो वो कभी कभी खेलते खेलते कान में कोई वस्तु डाल लेते हैं। पढ़ते हुए पेंसिल डाल ली, रबड़ के छोटे छोटे पीसेस करके वो डाल लिए इस तरह से, या कभी कभी रात को सोते समय कान के अंदर मच्छर चींटी कुछ भी चले जाते हैं तो वो कैसे निकालने हैं, इसके बारे में बताएंगे। कि जब भी कान में कुछ चला जाता है तो बच्चों, यदि कीट पतंगा चला गया तो कान के अंदर वो जब तक मरता नहीं तो फड़फड़ फड़फड़ करता रहता है और बड़ी बेचैनी होती है। तो उसे निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप कान के अंदर जो है सरसों का तेल, लहसुन का तेल या जैतून का तेल जो भी आपके पास हो उसका हल्का सा गुनगुना करके रुई के साथ, रुई उसमें डिप करके आप कान में डाल दें। कुछ देर बाद वस्तु ऊपर आ जाएगी। हल्के गर्म जल से सिरिंज की सहायता से, सिरिंज यानी कि जो इंजेक्शन वाला होता है, उसकी सहायता से कान को धोया भी जा सकता है। लेकिन बच्चों, ये कान को धोने की प्रक्रिया जो आप घर में नहीं करेंगे। इस कान को धोने का काम जो है वो केवल डॉक्टर करते हैं। सामान्य तौर से जो है वो लहसुन का तेल या सरसों का तेल, जैतून का तेल गर्म करके ही कान में डाला जा सकता है। हाइड्रो पराक्साइड कान में डालने से इसके द्वारा उत्पन्न झागों से वस्तु आसानी से बाहर निकल जाती है। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप किसी डॉक्टर से ज़रूर जाके परामर्श लें। अब है गले में कोई वस्तु अटक जाना। कभी कभी बच्चों पैसा, बटन, रबड़ इत्यादि से खेल रहे होते हैं और उसको, छोटे बच्चों को आदत होती है हर चीज़ को मुंह में डालने की। तो ऐसा करने से बच्चों बटन, पैसे, रबड़ इत्यादि वस्तुएं मुंह में रख लेते हैं तथा निगल जाते हैं। इससे कोई हानि नहीं होती। दूध, हरी मिर्च, चावल आदि अधिक मात्रा में देने से वस्तु स्वतः बिना हानि पहुंचाए मल के साथ बाहर निकल जाती है। ऐसी वस्तुएं गले में अटकने पर परेशान करती हैं। कुछ देर होने के परिणाम स्वरूप दम तक घुट सकता है। ऐसी अवस्था में उल्टी कराने या उल्टा करके पीठ थपथपाने से वस्तु निकल जाती है। बच्चों, यदि छोटे बच्चों ने कोई गले में रबड़ है या सिक्का है, आमतौर पर बच्चों की आदत होती है कि कुछ भी चीज़ उनके हाथ में है वो मुंह में डालते हैं, तो वो मुंह के अंदर फंस जाती है। तो क्या करें कि सबसे प्रथम तो उपाय यही है, घरेलू उपचार यही है कि आप बच्चे को उल्टा करके थपथपाएं जिससे कि बच्चा उल्टी कर दे और वह वस्तु निकल आए। पेट थपथपाने से वस्तु निकल जाएगी। दूध में रन का तेल मिलाकर पिलाने से भी वस्तु आसानी से निकल जाती है। वस्तु यदि तेज धार वाली है तो इसके इधर उधर कहीं फंसने या अटकने की आशंका रहती है। इसे न तो उल्टी कराकर और न ही दस्त कराकर निकाला जा सकता है। इसको निकालने के लिए रोगी को काफ़ी मात्रा में दूध, केला, हरी सब्जियां आदि देनी चाहिए। अधिक गंभीर स्थिति में चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। बच्चों देखो, ये तो सामान्य उपाय थे कि यदि कोई वस्तु गले में फंस गई है तो बच्चों को उल्टी करा के आप निकलवा दें। या कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा अंदर तक नहीं गई वस्तु तो बच्चे के मुंह में उंगली डाल के भी उसको निकाला जा सकता है, लेकिन रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप घरेलू उपचार नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं। अब आता है कि नाक में किसी वस्तु का फंस जाना। प्राय बच्चे असावधानी के कारण कोई छोटी वस्तु जैसे बीज, चना, मटर, इमली आदि के बीज इत्यादि
खेल खेल में नाक में डाल लेते हैं, नमी के कारण वह वस्तु अंदर फूल जाती है। बच्चों, हमारे नाक में से एक तरल पदार्थ निकलता रहता है, जिससे कि जो भी वस्तु नाक के अंदर गई है, जैसे कि चना गया है, मटर गई है, इमली आदि के बीज चले गए हैं, तो वो नाक में जैसे ही उन्हें नमी मिलती है तो वो फूल जाते हैं। और उंगली इत्यादि डालने से ये अंदर, यदि हम उसे उंगली डाल के निकालने की प्रयास करते हैं तो वो और अधिक नाक के अंदर चली जाती है। परिणाम स्वरूप स्थिति जो है वो और अधिक कष्टकारी हो जाती है। उपचार के लिए सामान्यतः किसी प्रकार से उसको छींक दिलाई जानी चाहिए। यदि नाक के एक तरफ घुसी है तो दूसरी नाक में हल्का सा आप कुछ डाल के रुई की बत्ती डाल के और व्यक्ति, बच्चे को या जिसके भी नाक में कुछ फंसा है उसको छींक दिलाएं, तो छींक के माध्यम से वह वस्तु तुरंत बाहर निकल आएगी। छींक दिलाने के लिए आप नॉर्मली तो रुई की बत्ती डाल दें, या नस्वार, तंबाकू, अमोनिया, मिर्च आदि सूंघाए जा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों, यदि हमने मिर्च आदि सूंघाई है तो वो सूंघने वाला यदि कोई छोटा बच्चा है तो उसके साथ तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में रोगी को मुंह से सांस लेने के लिए कहना चाहिए। यदि चिमटी, पानी, उंगली आदि से वस्तु को निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों यदि हम चिमटी से, पानी से या उंगली से कोई वस्तु तो निकालते हैं तो वह बाहर निकलने के स्थान पर और अंदर चली जाती है। ऐसी हालत गंभीर हो रही है तो तुरंत हमें चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, आपका ये आज काफ़ी लंबा चैप्टर था, आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। यदि कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो कृपया आप मुझे फ़ोन कीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि मुझे फ़ोन करके मेरे से जो भी आपकी परेशानी है उसके बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।